क्या आप भी ये मानते हैं कि आपके पूर्वज, आपके पितर स्वर्ग में या किसी और लोक में बैठकर आपको देख रहे हैं? और जब आप उन्हें याद करते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, तो वे प्रसन्न होकर आप पर आशीर्वादों की वर्षा करते हैं, जिससे आपके बिगड़े काम बन जाते हैं। यही तो हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि तथागत गौतम बुद्ध इस आशीर्वाद के रहस्य को एक ऐसे स्तर पर खोलती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा सत्य जो किसी जादू या चमत्कार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और वास्तविक है, और जो पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। अगले कुछ मिनटों में आपकी ये पूरी सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये एक स्थान है जहां हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और तथागत के दिखाए मार्ग की रोशनी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा विषय है पितरों का आशीर्वाद। जब हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो हम एक गहरी आस्था से ये सब करते हैं कि हमारे पितरों को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यह भावना बहुत पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कृतज्ञता का, अपने जड़ीछों को याद करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। लेकिन तथागत की दृष्टि इससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। वे किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए मानने को नहीं कहते थे क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। वे कहते थे, आओ देखो, समझो, अपने अनुभव की कसौटी पर कसो और फिर मानो। तो बुद्ध की दृष्टि से यह आशीर्वाद क्या है, इसे समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म का सिद्धांत कोई डरावनी या जटिल चीज नहीं है। यह प्रकृति का सबसे सरल और सबसे गहरा नियम है। जैसा बीज वैसा फल। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ अच्छा ही उगेगा, बबूल का नहीं। अगर आप अपने शब्दों से, अपने शरीर से और अपने मन से कांटे बोएंगे तो आपके जीवन में कांटे ही उगेंगे। और अगर आप प्रेम, करुणा और अच्छाई के फूल बोएंगे, कुशल कर्म करेंगे, तो आपके जीवन में सुगंध और सुंदरता ही खिलेगी। कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता या कोई पितर आपके बोए हुए बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगा सकता। यह संभव ही नहीं है। तो फिर आशीर्वाद कहाँ है? आशीर्वाद चमत्कार में नहीं, बल्कि उस बीज में है जो आपके पितरों ने आपको दिया। सोच कर देखिए, यह शरीर आपको किसने दिया? आपके माता पिता ने, और उन्हें उनके माता पिता ने। यह जीवन, यह सांसें, यह देखने की क्षमता, यह सुनने की क्षमता, यह सोचने की क्षमता, ये सब आपको अपनी वंश परंपरा से, अपने पितरों से एक विरासत के रूप में मिली है। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने आपको एक खेत दिया है, यह आपका जीवन है। अब इस खेत में आम बोना है या बबूल, यह पूरी तरह से आपका निर्णय है, आपका कर्म है। आपके पितर आपको खेत दे सकते हैं, शायद कुछ अच्छे बीज, संस्कार भी दे सकते हैं, खेती करने का तरीका, शिक्षा भी सिखा सकते हैं, लेकिन खेती तो आपको स्वयं ही करनी होगी। फसल तो आपके अपने पुरुषार्थ से ही उगेगी। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पिता एक बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत की साधना में लगाया और आपको भी संगीत की बारीकियां सिखाई। उन्होंने आपको एक बेहतरीन सितार भी दिया। अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनका आशीर्वाद क्या है? क्या वे स्वर्ग में बैठकर कोई जादू करेंगे जिससे आपकी उंगलियां सितार पर अपने आप चलने लगेंगी और आप रातों रात एक महान संगीतकार बन जाएंगे? नहीं, उनका असली आशीर्वाद वह ज्ञान है, वह संगीत की समझ है, और वह सितार है जो वे आपके लिए छोड़ दे गए। अब अगर आप हर दिन उस सितार को उठाकर रियाज करेंगे, अपनी कला को निखारेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक महान संगीतकार बनेंगे। तब दुनिया कहेगी कि देखो, पिता का आशीर्वाद इस पर बरस रहा है। लेकिन सत्य तो यह है कि यह आपके अपने पुरुषार्थ, आपके अपने कर्म का फल है, जो उस नींव पर खड्डा है जिसे आपके पिता ने तैयार किया था। और अगर आप उस सितार को कोने में रखकर धूल जमने दें और रियाज न करें, तो क्या कोई आशीर्वाद आपको संगीतकार बना सकता है? कभी नहीं। तो पितरों का आशीर्वाद कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो बाहर से आती है। यह वह शक्ति है जो वे हमारे भीतर स्थापित करके गए हैं। वे संस्कार, वे मूल्य, वह नैतिक शिक्षा जो उन्होंने हमें दी। बेटा, कभी झूठ मत बोलना, किसी का हक मत मारना, हमेशा दूसरों की मदद करना, यही उनके असली आशीर्वाद है। जब आप उनके दिए इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जब आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आप असल में उनके आशीर्वाद को सक्रिय कर रहे होते हैं।
इन कुशल कर्मों से आपके मन में शांति आती है, समाज में आपका सम्मान बढ़ता है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं और आपका जीवन सफल होता है। यही तो है आशीर्वाद का फलीभूत होना। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म के सिद्धांत का सीधा साधा परिणाम है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे तो आपको अपने माता पिता या दादा दादी की सिखाई हुई कोई बात याद आई हो और उसने आपको सही निर्णय लेने में मदद की हो? अगर हाँ, तो उस अनुभव को कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। आपका अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। इस बात को और गहराई से समझते हैं। बुद्ध की सारी शिक्षा मन पर केंद्रित है। हमारा पूरा संसार हमारे मन की रचना है। जब आप अपने पितरों को कृतज्ञता के भाव से याद करते हैं तो आपके मन की अवस्था कैसी होती है? उस समय आपके मन में प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, सम्मान होता है। यह एक बहुत ही सकारात्मक और कुशल चित्त की अवस्था है। इस अवस्था में आपका मन शांत और एकाग्र होता है, और जब मन शांत और सकारात्मक होता है तो आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। जब आप परेशान, क्रोधित या दुखी मन से कोई काम करते हैं तो अच्छे भले काम भी बिगड़ जाते हैं। तो जब आप श्राद्ध या तर्पण की विधि करते हैं तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके अपने मन पर पड़ जाता है। आप कृतज्ञता से भर जाते हैं। यह कृतज्ञता का भाव ही वह आशीर्वाद है जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। आपके पितर आकर कुछ नहीं करते, उनको याद करने की प्रक्रिया में आपका मन इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि आप स्वयं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने लगते हैं। अगर आपको तथागत की यह गहरी और तर्कपूर्ण शिक्षा आपके हृदय को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, ताकि हमें पता चले कि बुद्ध की शिक्षाओं के ये बीज सही हृदयों तक पहुंच रहे हैं। अब हम इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बौद्ध धर्म में पुण्य का हस्तांतरण या मेरिट डेडिकेशन की एक बहुत सुंदर अवधारणा है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उससे एक पुण्य कर्म अर्जित होता है। हम उस पुण्य कर्म के फल को, उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने दिवंगत परिजनों को समर्पित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह कैसे काम करता है? क्या हमारा पुण्य एक पार्सल की तरह उन तक पहुंच जाता है? तथागत इसे बहुत वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं। सोचिए, जब आप कोई अच्छा काम करके यह संकल्प करते हैं कि मेरे इस पुण्य कर्म का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, वे जहां कहीं भी हों, सुखी हों, शांत हों, तो इस संकल्प से सबसे पहला लाभ आपको स्वयं होता है। आपका वह कर्म स्वार्थ से रहित होकर परमार्थ का रूप ले लेता है। आपके मन का मैल धुलता है, आपके अंदर करुणा और मैत्री का भाव और भी गहरा हो जाता है। अब रही बात पितरों तक पहुंचने की। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के बाद जीव अपनी कर्म ऊर्जा के अनुसार अलग अलग गतियों या लोकों में जन्म लेता है। कुछ योनियां ऐसी होती हैं जहां वे बहुत कष्ट में होते हैं और उन्हें हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को जानने या उसमें आनंदित होने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ योनियां जैसे प्रेत योनि के कुछ प्रकार ऐसी होती हैं जहां वे अपने संबंधियों के द्वारा किए जा रहे कुशल कर्मों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके बच्चे, उनके वंशज उनकी याद में इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके मन में अनुमोदन का भाव उत्पन्न होता है। अहो, मेरा पुत्र कितना अच्छा काम कर रहा है, मेरे नाम से दान दे रहा है। यह जो अनुमोदन का, आनंदित होने का भाव है, यह अनुमोदना ही उनके लिए एक कुशल कर्म बन जाता है। उनके उस आनंदित चित्त के कारण उनका कष्ट कम हो जाता है और वे उस योनि से मुक्त होकर किसी बेहतर योनि में जन्म ले सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि आपने सीधे सीधे अपना पुण्य उन्हें नहीं दिया। आपने एक ऐसा सुंदर कर्म किया जिसे देखकर उन्हें स्वयं पुण्य कर्म करने यानी आनंदित होने की प्रेरणा मिली। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे व्यक्ति के लिए सीधे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कमरे के बाहर एक दीपक जला सकते हैं। उस दीपक की रोशनी जब खिड़की से अंदर जाएगी तो उस व्यक्ति को दिखाई देगी। उस रोशनी को देखकर उसके मन में जो आशा और प्रसन्नता का भाव जगेगा,
वही उसे उस अंधकार से बाहर निकलने की शक्ति देगा। दीपक जलाना आपका कर्म था और रोशनी देखकर प्रसन्न होना उसका कर्म था। यही है पुण्य के समर्पण का वास्तविक रहस्य। इसलिए जब भी आप अपने पितरों के नाम से कुछ करें तो सिर्फ एक रीति रिवाज की तरह ना करें, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें। यह जानते हुए करें कि आपका यह कर्म आपके अपने मन को शुद्ध कर रहा है और साथ ही आपके पितरों के लिए एक अवसर पैदा कर रहा है कि वे आपके कुशल कर्मों में आनंदित होकर अपनी सद्गति का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकें। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो आप उन्हें दे सकते हैं और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग हमारे इस कार्य को, इस धम्म के प्रचार प्रसार को और अधिक समर्थन देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स का उपयोग करके या चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस ज्ञान की ज्योति को दूर दूर तक फैलाने में हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह आशीर्वाद केवल हमारे सगे संबंधियों या पितरों तक ही सीमित है? बुद्ध की करुणा तो अपरंपार थी। वह तो समस्त प्राणियों की बात करते थे। उनका मार्ग तो हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी जात अज्ञात प्राणियों के सुख की कामना करें। तो क्या हम अपने पुण्य कर्मों को उन सभी भटकती हुई आत्माओं, उन सभी दुखी जीवों को समर्पित कर सकते हैं जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं है? और अगर हां, तो उसका क्या प्रभाव होता है? तथागत की शिक्षा इस बारे में क्या कहती है? यह एक ऐसा विषय है जो हमारे हृदय को और भी विशाल और हमारी करुणा को और भी गहरा बना सकता है। हमारे मन के संकीर्ण दायरों को तोड़कर उसे ब्रह्मांड जितना विशाल बनाने की यह जो प्रक्रिया है, यह वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा का सार है। पितरों के आशीर्वाद की यह यात्रा वास्तव में स्वयं के मन को आशीर्वाद स्वरूप बनाने की यात्रा है। यह यात्रा अभी जारी है, इसका कोई अंत नहीं है। हम इस पर और भी गहराई से विचार करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस विचार के साथ बैठें कि आपका हर एक कुशल कर्म, हर एक अच्छा विचार न केवल आपके लिए बल्कि अनगिनत जीवों के लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। और यह विचार कि हमारा हर एक कुशल कर्म, हर एक अच्छा विचार न केवल हमारे लिए बल्कि अनगिनत जीवों के लिए एक आशीर्वाद बन सकता है, यही वह बिंदु है जहां तथागत की शिक्षा हमें संकीर्णता के बंधनों से मुक्त करके अनंत करुणा के आकाश में उड़ाना सिखाती है। हमने बात की अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की। यह एक पवित्र बंधन है, रक्त का, स्मृतियों का, संस्कारों का बंधन। लेकिन बुद्ध हमें इस बंधन से भी परे देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे पूछते हैं, यह संसार, यह भवचक्र अनादि काल से चल रहा है। जन्म और मृत्यु का यह पहिया अनगिनत बार घूम चुका है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन अनगिनत जन्मों में कौन कौन आपका सगा संबंधी रहा होगा, जिस चींटी को आप आज अनजाने में अपने पैरों तले कुचल देते हैं? हो सकता है किसी जन्म में वह आपकी मां रही हो, जिस शत्रु को देखकर आज आपके मन में घृणा उबलने लगती है। हो सकता है किसी जन्म में उसने आपके प्राणों की रक्षा की हो, और जिस व्यक्ति से आज आप पहली बार मिले हैं, हो सकता है उससे आपका जन्म जन्मांतर का कोई गहरा नाता हो। जब हम इस विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं तो मेरे पितर और दूसरे के पितर का भेद मिटने लगता है। पूरा संसार एक कुटुंब की तरह दिखाई देने लगता है, एक ऐसा विशाल परिवार जिसके सभी सदस्य अज्ञानता के कारण दुख के चक्र में फंसे हुए हैं। जब एक बोधिसत्व, एक जागृत आत्मा अपने पुण्य कर्मों को समर्पित करता है तो वह यह नहीं कहता कि इसका फल केवल मेरे परिवार को मिले। वह कहता है, इमम में पुण्यम सब सत्तानम देमे, अर्थात मैं अपने इस पुण्य को संसार के समस्त प्राणियों को देता हूं। वह अपनी करुणा को किसी सीमा में नहीं बांधता। उसकी करुणा उस सूर्य की तरह होती है जो यह नहीं देखता कि मैं अपनी रोशनी महल पर डालूंगा या झोपड़ी पर, संत पर डालूंगा या पापी पर। वह बस अपना प्रकाश समान रूप से सब पर बिखेरता है। यही है आशीर्वाद का असली स्वरूप। एक ऐसा कुशल कर्म, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो बिना किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत ऊंची आदर्शवादी बात है। हम साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे मन में तो राग है, द्वेष है, मेरा तेरा का भाव बहुत गहरा है। तथागत इस मानवीय सच्चाई को समझते थे, इसीलिए उन्होंने हमें सीढ़ियां दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सीधे पूरे ब्रह्मांड से प्रेम नहीं कर सकते
तो शुरुआत स्वयं से करो। पहले अपने लिए मंगल कामना करो। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं भय मुक्त रहूं। जब तुम्हारा पात्र प्रेम से भर जाएगा तभी तो तुम दूसरों को दे पाओगे। फिर इस प्रेम को अपने माता पिता, अपने प्रियजनों तक फैलाओ। फिर उन लोगों तक फैलाओ जिनके प्रति तुम्हारे मन में कोई विशेष भाव नहीं है, जैसे आपके पाडी डीडी होसी, आपके सहकर्मी। और फिर सबसे कठिन चरण, उस व्यक्ति तक अपने प्रेम और करुणा को फैलाने का प्रयास करो जिससे तुम घृणा करते हो, जिसने तुम्हारा अहित किया है। यह सबसे बड़ी साधना है। जब आप उस व्यक्ति के लिए भी मन से यह कामना कर सको कि तुम्हारा भी मंगल हो, तुम भी दुख से मुक्त हो, तो समझ लेना कि तुम आशीर्वाद देने की कला के मर्म को समझने लगे हो। यहां मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब बहुत सच्चाई से कमेंट बॉक्स में दें। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्षमा करना या जिसके लिए मंगल कामना करना आपके लिए असंभव सा लगता है? आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। और अगर हाँ, तो यह स्वीकार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। यह स्वीकार करना कि हाँ, मेरे मन के एक कोने में अभी भी यह कांटा चुभ रहा है। जब हम अपने पुण्य को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को समस्त प्राणियों को समर्पित करते हैं, तो हम वास्तव में अपने मन के इसी कांटे को निकालने का अभ्यास कर रहे होते हैं। हम अपने अहंकार की दीवारों को तोड़ रहे होते हैं। हमारा पुण्य कर्म एक नदी की तरह है। अगर हम उसे सिर्फ अपने परिवार के छोटे से खेत की ओर मोड़ देंगे तो हो सकता है कि वह खेत लहलहा उठे, लेकिन बाकी सारी धरती बंजर रह जाएगी। और हो सकता है कि अत्यधिक जल के कारण हमारा अपना खेत भी दलदल बन जाए। लेकिन अगर हम उस नदी को मुक्त रूप से बहने दें तो वह जहां जहां से गुजरेगी हर जगह हरियाली और जीवन फैलाएगी। वह असंख्य खेतों को सींचेगी, असंख्य लोगों की प्यास बुझाएगी और अंत में विशाल सागर में मिलकर स्वयं भी विशाल हो जाएगी। अपने कुशल कर्मों को समस्त प्राणियों को समर्पित करना उस नदी को मुक्त करने जैसा है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा लाभ हमारा अपना ही होता है। हमारा हृदय विशाल होता है, हमारा मन शुद्ध होता है और हम स्वयं दुख के छोटे छोटे कारणों से ऊपर उठ जाते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। वह उसके लिए हर दुख सहने को तैयार रहती है। यह प्रेम बहुत सुंदर है, लेकिन यह आसक्ति से भरा प्रेम है। अगर बच्चे को जरा सी खरोंच आ जाए तो माँ व्याकुल हो जाती है। उसका सुख दुख बच्चे के सुख दुख से पूरी तरह बंध जाता है। यह एक सीमित प्रेम है। अब एक बुद्ध या एक बोधिसत्व के प्रेम की कल्पना कीजिए। उसका प्रेम, उसकी करुणा संसार के हर प्राणी के लिए है। वह चींटी के दुख को भी उतना ही महसूस करता है जितना एक मनुष्य के दुहक को, लेकिन वह किसी एक से आसक्त नहीं है, इसलिए वह व्याकुल नहीं होता। वह शांति और संतुलन के साथ सबके कल्याण के लिए कार्य कर पाता है। पितरों का आशीर्वाद हमें इस आसक्तिपूर्ण प्रेम से निकालकर उस मुक्त करुणा की ओर ले जाने का एक पडित डव है। हम अपने परिवार की जड़ों के प्रति कृतज्ञता से शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरे संसार को अपना परिवार बनाना सीखते हैं। तो अगली बार जब आप कोई अच्छा काम करें, चाहे किसी गरीब को 1 रुपया देना हो या किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, तो उसके बाद एक क्षण के लिए आंखें बंद करके यह संकल्प अवश्य करें, मेरे इस छोटे से कुशल कर्म से जो भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, मैं उसे केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को समर्पित करता हूं। वे सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, मित्र हों या शत्रु हों, वे सभी सुखी हों, शांत हों और दुखों से मुक्त हों। आप पाएंगे कि ऐसा करते ही आपके उस छोटे से कर्म का मूल्य आपके अपने मन में ही 1000 गुना बढ़ जाएगा। आपको एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होगा। यही सच्चा आशीर्वाद है जो आप दे भी रहे हैं और पा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ी-दीदा होता है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। हम सब ने पितृदोष या वंशानुगत श्राप जैसी बातें सुनी है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई पाप कर्म किया है तो उसकी सजा उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ रहती है। लोग कहते हैं कि उनके परिवार में तरक्की नहीं हो रही या लगातार बीमारियां बनी रहती हैं क्योंकि उन पर पितृदोष है। कर्म का सिद्धांत इस बारे में क्या कहता है? क्या हम वाकई अपने पितरों के बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हैं, या फिर बुद्ध का मार्ग हमें इस तथाकथित दोष या श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता दिखाता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है
क्योंकि इसका उत्तर हमें कर्म के सिद्धांत की एक ऐसी परत से परिचित कराता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह हमें भय से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यह हमें यह समझा सकता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं कैसे हैं, चाहे हमारा अतीत या हमारे पूर्वजों का अतीत कैसा भी क्यों ना रहा हो। कर्म की इस जटिल गुत्थी को सुलझाने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि जब तक यह गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक हमारा मन पूरी तरह से भय मुक्त नहीं हो सकता। और तथागत का पूरा मार्ग ही भय से मुक्ति का मार्ग है। यह यात्रा अभी भी अधूरी है, क्योंकि सत्य की हर परत के नीचे एक और गहरी परत छिपी होती है और हम साथ मिलकर उस गहराई में उतरते रहेंगे। सोचिए इस बारे में, क्या आप किसी और के कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, या यह सिर्फ आपके अपने मन का एक भ्रम है, एक डर है? इसका उत्तर आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तथागत का मार्ग हमें किसी भी प्रकार के भय में जीने की अनुमति नहीं देता, चाहे वह पितरों का भय हो या किसी श्राप का। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है जीवन में दुख है, लेकिन उनका तीसरा आर्य सत्य यह भी है कि दुहक का निरोध संभव है, और चौथा आर्य सत्य उस निरोध का मार्ग बताता है। कहीं भी उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम अपने पूर्वजों के कर्मों के कारण दुख भोगने के लिए विवश हो और इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तथागत का कर्म का सिद्धांत अत्यंत वैज्ञानिक और व्यक्तिगत है। वे कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अर्थात तुम स्वयं ही अपने स्वामी हो, कोई और तुम्हारा स्वामी नहीं हो सकता। तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी विरासत हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा गर्भ हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे संबंधी हैं, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी शरण है। तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, तुम उसी के उत्तराधिकारी बनोगे। इस एक सूत्र में पितृदोष की पूरी अवधारणा का समाधान छिपा है। तो फिर यह अनुभव क्यों होता है कि कुछ परिवारों में एक ही तरह की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है? कहीं पर धन की समस्या, कहीं पर रोग, कहीं पर आपसी कलह। इसे ही लोग पितृदोष का नाम दे देते हैं। बुद्ध की दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करें। यह कर्म का हस्तांतरण नहीं, बल्कि संस्कारों और परिवेश का हस्तांतरण है। इसे एक सीधे सादे उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता को क्रोध करने की बहुत आदत है। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, घर में तनाव का माहौल बनाकर रखता है। अब उसका बच्चा उसी माहौल में बद्धा हो रहा है। वह बचपन से क्या देख रहा है? वह देख रहा है कि समस्याओं का समाधान चिल्लाकर और क्रोध करके किया जाता है। वह अपने पिता के व्यवहार को अवचेतन रूप से ग्रहण कर रहा है। बद्धा होकर बहुत अधिक संभावना है कि वह भी वैसा ही क्रोधी स्वभाव का बने। अब जब वह अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा तो लोग कहेंगे कि देखो, इस खानदान में तो गुस्सा भरा पड्डी देचा है, इन पर कोई पितृदोष है। लेकिन क्या यह कोई रहस्यमयी दोष है? नहीं, यह सीखी हुई आदत है। यह संस्कारों का प्रवाह है। बच्चे ने पिता से क्रोध करना सीखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उनसे भाषा सीखी या भोजन करना सीखा। उसने पिता के कर्म का फल सीधे सीधे नहीं भोगा, बल्कि उसने उस परिवेश का फल भोगा जो पिता के कर्मों ने उत्पन्न किया था। और अब वह स्वयं वही कर्म दोहराकर अपने लिए दुख उत्पन्न कर रहा है। कर्म का सिद्धांत यहां भी पूरी तरह से लागू हो रहा है। वह व्यक्ति अपने स्वयं के क्रोध के कर्म का फल भोग रहा है, न कि अपने पिता के क्रोध का। पिता के कर्म ने तो बस एक ऐसा खेत तैयार कर दिया था जिसमें क्रोध का बीज आसानी से उग सकता था, लेकिन बीज बोने का और उसे सींचने का काम तो वह स्वयं ही कर रहा है। यहां मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं, जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांक कर देखिए, आपकी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा व्यवहार या सोचने का कोई ऐसा तरीका जिसे आप पसंद नहीं करते, क्या वह आपने अपने माता पिता या परिवार के किसी और बड़े सदस्य से अनजाने में सीख लिया है? ईमानदारी से इस पर विचार कीजिए, और अगर आप सहज हो तो कमेंट्स में सिर्फ हाँ या नहीं में इसका उत्तर दीजिए। यह स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। तो तथागत हमें दोषों से डराते नहीं, वे हमें उन आदतों की श्रृंखला को तोड़ने का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिस क्षण जाग जाओगे, जिस क्षण तुम सती या माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू कर दोगे, उसी क्षण तुम इस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे और तुम उसे सिर्फ देखो, बिना उस पर प्रतिक्रिया किए, बस एक दर्शक की तरह देखो कि हाँ, ये क्रोध का भाव मेरे मन में उठा है, उसी क्षण तुमने उस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आदत पर पहली विजय प्राप्त कर ली। तुम अब उस आदत के गुलाम नहीं रहे,
तुम उसके दृष्टा बन गए, और जो दृष्टा बन सकता है वह स्वामी भी बन सकता है। यही साधना है, यही पुरुषार्थ है, अपने मन के पैटर्न्स को देखना, उन्हें समझना और फिर सम्यक प्रयास या राइट एफर्ट के द्वारा अकुशल संस्कारों को क्षीण करना और कुशल संस्कारों को विकसित करना। यह है पितृदोष का असली और स्थायी इलाज। इसके लिए किसी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है अपने मन पर काम करना। सबसे बड़ा तर्पण है अपनी बुरी आदतों को त्यागना। और अपने पितरों के लिए सबसे बड़ा श्राद्ध है स्वयं को एक शांत, करुणामय और प्रज्ञावान इंसान बनाना। सोच कर देखिए, आपके पूर्वज यदि वे सच में कहीं से आपको देख रहे हों तो वे आपको किस बात से अधिक प्रसन्न होंगे? आपके द्वारा कराए गए महंगे भोज से, या यह देखकर कि उनका वंशज, उनकी संतान उन दुखों और मानसिक क्लेशों से मुक्त हो गया है जिनसे वे स्वयं जीवन भर जूझते रहे? निश्चित रूप से आपकी मुक्ति में ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होगी, जब वे देखेंगे कि उनके बच्चे ने क्रोध, घृणा, लोभ और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनका मन अनुमोदन से भर उठेगा। साधु साधु साधु, और उनके मन का यह कुशल अनुमोदन ही उन्हें सद्गति प्रदान करेगा। यही है सच्चा आशीर्वाद। आपने अपनी साधना से स्वयं को भी मुक्त किया और उनके लिए भी मुक्ति का द्वार खोल दिया। अब हम अपनी इस यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हमने शुरू किया था एक साधारण से प्रश्न से, पितरों के आशीर्वाद से क्या होता है? इस यात्रा में हमने समझा कि सबसे बड़ा आशीर्वाद वह जीवन और यह शरीर है जो हमें उनसे मिला। हमने जाना कि उनके दिए संस्कार ही आशीर्वाद का वास्तविक रूप है। हमने कर्म के सिद्धांत को समझा और यह जाना कि कोई बाहरी शक्ति हमारे कर्मफल को बदल नहीं सकती। हमने पुण्य के समर्पण के पीछे का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य समझा कि कैसे हमारे कुशल कर्म दूसरों के लिए अनुमोदन का अवसर पैदा करते हैं। और अंत में हमने पितृदोष जैसे भय के अंधकार को प्रज्ञा के प्रकाश से भेद दिया और यह समझा कि हम किसी के कर्मों से नहीं बल्कि अपने ही संस्कारों से बंधे हैं और हमारे पास जागकर उन बंधनों को तोड़ने की पूरी क्षमता है। तो अंत में सार क्या है? सार यह है कि आशीर्वाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ऊपर से नीचे आती है। आशीर्वाद एक ऐसी अवस्था है जो भीतर से बाहर की ओर प्रस्फुटित होती है। जब आप मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा इन 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं तो आप स्वयं एक चलता फिरता आशीर्वाद बन जाते हैं। आप जहां जाते हैं शांति और सकारात्मकता फैलाते हैं। जो आपसे मिलता है उसे सुकून मिलता है। तब आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्वयं आशीर्वाद देने वाले बन जाते हैं। तथागत का पूरा मार्ग भिखारी बनने का नहीं, दाता बनने का मार्ग है। केवल धन का दाता नहीं बल्कि अभय का दाता, शांति का दाता, प्रेम का दाता। और यह सब आप तभी दे सकते हैं जब आपके भीतर यह सब प्रचुर मात्रा में हो। तो मेरे प्रिय धम्म मित्रों, पितरों का सम्मान अवश्य कीजिए। उनकी दी हुई अच्छी शिक्षाओं, उनके दिए हुए प्रेम और उनके दिए हुए इस जीवन के लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। यह कृतज्ञता का भाव आपके चित्त को निर्मल करेगा। लेकिन किसी भी प्रकार के भय या अंधविश्वास में मत पड़िए। अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। आपकी मुक्ति आपके अपने हाथों में है। बुद्ध ने आपको एक नक्शा दे दिया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का नक्शा। उस नक्शे पर चलना या न चलना यह आपका अपना निर्णय है। अगर इस पूरी चर्चा ने आपके मन के किसी कोने में ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी जलाया हो, अगर इसने आपको किसी भय से मुक्त करके स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सफल हुआ। इस ज्ञान की ज्योति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस धम्म यात्रा में सहयात्री बने रहें। और अब इस यात्रा को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा संकल्प लें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में अपने उन सभी पूर्वजों को याद करें, ज्ञात और अज्ञात, जिनकी वजह से आज आपका अस्तित्व है। उनके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें और फिर मन ही मन यह संकल्प करें, मैं आप सबके द्वारा दिए गए इस जीवन का सम्मान करता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने मन के विकारों पर काम करूंगा। मैं स्वयं को और अपने आने वाली पीढ़ियों को दुख के इस चक्र से मुक्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी साधना से उत्पन्न होने वाला सारा पुण्य फल आप सबको समर्पित है। आप जहां भी हों, सुखी हों, शांत हों, मुक्त हों। यह संकल्प ही सच्ची श्रद्धांजलि है। यह संकल्प ही सच्चा आशीर्वाद है। आशीर्वाद कहीं बाहर नहीं है,
वह आपके इसी संकल्प में है, आपके इसी क्षण में है, आपकी अगली चैतन्यपूर्ण सांस में है, वह आपके अगले करुणामय कर्म में है। अब अपनी यात्रा पर निकलिए, अपने मन के भीतर की यात्रा पर स्वयं एक प्रकाश बनिए। चलिए अब इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। श्रावस्ती की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क के किनारे एक सूखे हुए पीपल के नीचे कनिष्क अपनी पुरानी गाड़ी का बोनट खोले खड्डा था। इंजन से उठता हुआ गर्म धुआं उसके चेहरे पर लग रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसके भीतर जो निराशा और हताशा का धुआं उठ रहा था, उसके सामने यह गर्मी कुछ भी नहीं थी। पिछले 6 महीनों में यह तीसरी बार था जब वह सड़क के बीच में इस तरह फंस गया था, जैसे उसकी गाड़ी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी ही ठप हो गई थी। कनिष्क एक पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला युवक था। उसने शहर में बद्धी उम्मीदों के साथ अपने पिता के छोटे से व्यापार को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों से मानो किसी की नजर लग गई थी। एक के बाद एक घाटा, टूटे हुए सौदे और बढ़ता हुआ कर्ज। घर में भी कलह का वातावरण रहने लगा था। उसकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती और मां हर छोटी बात पर चिंतित हो जाती। कल रात ही उसके ताऊजी ने घर आकर घोषणा की थी, यह सब पितृदोष का असर है कनिष्क। तेरे दादा ने अपने जीवन में जरूर कोई बड्ढी भूल की होगी, या शायद उनका श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ। जब तक पितर रुष्ट रहते हैं, वंश की वृद्धि और समृद्धि रुक जाती है। तुझे गया जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना ही पड़ी ढेगा। कनिष्क के भीतर एक तूफान उठ खद्दा हुआ था। उसका तर्कवादी मन इन बातों को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर घट रही घटनाएं उसके विश्वास को डगमगा रही थीं। क्या सच में उसके पूर्वजों का कोई कर्म उसे इस तरह सजा दे रहा था? क्या वह एक अदृश्य श्राप का बोझ ढो रहा था? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। गया जाने में बहुत खर्च था और उससे भी ज्यादा उसे यह सब एक अंधविश्वास लग रहा था। पर करे तो क्या करे, जब हर रास्ता बंद नजर आता है तो इंसान उन दरवाजों को भी खटखटाने लगता है जिन पर उसे कभी यकीन नहीं था। इसी उधेड़ बुन में उसे अपने एक पुराने कर्मचारी की बात याद आई थी, जो श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसने बताया था कि वहां जेतवन महाविहार के खंडहरों के पास एक छोटी सी कुटिया में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, भंते आनंद। लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति में मन को असीम शांति मिलती है और जीवन की बड्ढी से बड्ढी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। वे कोई चमत्कार नहीं करते, कोई ताबीज नहीं देते, बस बात करते हैं, और उनकी बातों में ऐसा कोई जादू होता है कि सुनने वाला स्वयं ही अपना रास्ता खोज लेता है। हताशा में डूबे कनिष्क ने सोचा, कर्मकांड पर लाखों खर्च करने से तो अच्छा है एक बार उन भिक्षु से ही मिलाऊं। और इसी विचार के साथ वह अपनी पुरानी गाड़ी लेकर श्रावस्ती की ओर निकल पड़ा था, यह जाने बिना कि यह यात्रा उसकी गाड़ी की नहीं बल्कि उसके जीवन की मरम्मत के लिए थी। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी फिर से चालू हुई। जब कनिष्क उस गांव में पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव के बाहर खेतों के पार उसे प्राचीन विहार के खंडहरों की धुंधली सी रूपरेखा दिखाई दी। वहीं पास में आम के एक बाग के बीच एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी, जिसके बाहर एक वृद्ध भिक्षु शांत भाव से सूखी पत्तियां बटोर रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी न कोई जल्दबाजी। हर एक पत्ती को वे ऐसे उठा रहे थे मानो कोई बहुत कीमती वस्तु हो। उनकी चाल में, उनके हर एक मूवमेंट में एक अजीब सा ठहराव था। कनिष्क ने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। भंते आनंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी, ऐसी करुणा जिसमें कोई दया नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। जैसे वे कनिष्क को नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहे पूरे तूफान को देख रहे हों। बैठो पुत्र, उन्होंने पास ही पड़ी डीढ़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी आवाज उतनी ही शांत थी जितनी उनकी उपस्थिति। कनिष्क बैठ गया, पर क्या कहे, कहां से शुरू करे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी सारी कहानी, अपने व्यापार का घाटा, घर की अशांति और ताऊजी की पितृदोष वाली बात सब एक ही सांस में कह डाली। वह एक समाधान चाहता था, एक उपाय, एक आश्वासन। सब कुछ सुनकर भंते आनंद चुप रहे। वे बस अस्त होते हुए सूरज को देखते रहे। उनकी चुप्पी कनिष्क को असहज कर रही थी। उसे लगा शायद ये भी मुझे कोई महंगा उपाय ही बताएंगे। कुछ देर बाद भंते ने धीरे से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें एक बहुत उपजाऊ खेत दिया है कनिष्क। कनिष्क को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, खेत? भंते, मेरा परिवार तो पीढ़ियों से व्यापार करता आया है, हमारे पास कोई खेत नहीं है। भंते मुस्कुराए। यह शरीर, यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यही वह खेत है।
तुम्हारे पितरों ने अपनी देह से इस देह को सींचा है, अपने जीवन से तुम्हें यह जीवन दिया है। इससे बढ़ा और उपजाऊ खेत और क्या हो सकता है। उन्होंने तुम्हें ये खेत देकर अपना काम पूरा कर दिया। अब इस खेत में जहरीले कांटों की फसल उगानी है या मीठे फलों के वृक्ष लगाने हैं, यह तो किसान पर निर्भर करता है, खेत पर नहीं। कनिष्क को पहली बार किसी ने इस दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया था। वह हमेशा सोचता था कि उसके पितर उसे कुछ दे रहे हैं, आशीर्वाद या श्राप। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वे अपना सबसे बड़ा उपहार तो पहले ही दे चुके हैं, जीवन का यह अवसर, यह खेत। उसने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन भंते लोग कहते हैं कि उनके बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ देता है, यह पितृदोष। भंते आनंद ने पास ही पड़ ली, एक सूखी टहनी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बनाया। कर्म का सिद्धांत नदी के प्रवाह जैसा है पुत्र, यह सीधा बहता है। तुम्हारे द्वारा पिया गया पानी तुम्हारी प्यास बुझाएगा, मेरे द्वारा पिया गया पानी मेरी। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी मैं पीऊं और प्यास तुम्हारी बुझ जाए। ठीक इसी तरह कर्म जिसका है फल भी उसी का है। कोई और तुम्हारे कर्म का फल नहीं भोग सकता, और न ही तुम किसी और के कर्म का फल भोगने के लिए विवश हो। तथागत ने कहा है, तुम स्वयं ही अपने स्वामी हो, तो फिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। कनिष्क की आवाज में पीढ़ा थी। मेरे परिवार में मेरे पिता भी हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहे, मेरे दादा भी। ऐसा लगता है जैसे कोई एक ही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जा रही है। अगर यह उनका कर्म नहीं है तो और क्या है। भंते आनंद ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध कुम्हार रहता था। उसके बनाए हुए घाटी ढेर दूर दूर तक जाते थे, लेकिन उसके हर घाटी ढेर में एक बहुत मामूली सा दोष होता था। उसका मुंह हल्का सा एक तरफ झुका होता था। यह दोष इतना सूक्ष्म था कि बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलता था। कुम्हार का बेटा भी उसी के साथ काम करता था। उसने बचपन से अपने पिता को चाक चलाते देखा था। उसने अपने पिता से ही गड्ढा बनाना सीखा। जब वह बड्ढा हुआ और उसने खुद गड्ढे बनाने शुरू किए तो सबने हैरान होकर देखा कि उसके बनाए गड्ढों में भी वही दोष था। उनका मुंह भी हल्का सा एक तरफ झुका होता था। भंते रुके और कनिष्क की आंखों में देखा। अब तुम बताओ कनिष्क, क्या बेटे को अपने पिता का कोई श्राप मिला था? क्या उस पर कोई कुम्हार दोष था? कनिष्क को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी। उसने कहा, नहीं भंते, उसने तो बस वही सीखा जो उसने देखा। उसके पिता के हाथों में जो हल्का सा कंपन था या चाक चलाने का जो तरीका था, बेटे ने अनजाने में उसे ही सीख लिया। बिल्कुल सही। भंते आनंद के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान फैल गई। जिसे तुम पितृदोष कह रहे हो, वह कोई रहस्यमयी श्राप नहीं, बल्कि संस्कारों का, आदतों का और सोचने के तरीकों का प्रवाह है। हम अपने माता पिता से केवल उनकी शक्ल सूरत ही विरासत में नहीं पाते। हम उनके भय, उनकी चिंताएं, परिस्थितियों से निपटने के उनके तरीके भी अनजाने में सीख लेते हैं। यदि पिता हर मुश्किल में घबरा जाता था तो बहुत संभव है कि बेटा भी वैसा ही करना सीख ले। यदि परिवार में धन को लेकर हमेशा एक अभाव का भाव रहा है तो वह भाव बच्चे के अवचेतन मन में गहरा बैठ जाता है और वह बड्ढा होकर भी अवसरों को पहचानने से डरता है। यह कोई दोष नहीं, यह एक सीखी हुई आदत है, एक मानसिक पैटर्न है। कनिष्क स्तब्ध बैठा था, जैसे किसी ने उसके मन पर जमी धूल की मोटी परत को हटा दिया हो। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता हर छोटे मोटे घाटे पर हताश हो जाते थे। कैसे वे हमेशा कहते थे, अपनी चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, और कभी कोई बद्दा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते थे। कनिष्क ने महसूस किया कि वह भी तो यही कर रहा था। उसके भीतर प्रतिभा थी, नए विचार थे, लेकिन जब भी कोई बड़ा कदम उठाने का समय आता, एक अनजाना भय उसे पीछे खींच लेता था। यह भय उसका अपना नहीं था, यह एक विरासत में मिला हुआ भय था। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? कनिष्क ने आशा और आशंका से मिली जुली आवाज में पूछा। क्या मैं इस सीखी हुई आदत से कभी मुक्त नहीं हो सकता? भंते आनंद ने अपनी जगह से उठकर उस सूखी टहनी से जमीन पर बने वृत्त को मिटा दिया। जिस आदत को सीखा जा सकता है उसे भुलाया भी जा सकता है, जिस पैटर्न को बनाया जा सकता है उसे तोड़ा भी जा सकता है। कुम्हार का बेटा अगर जाग जाए, अगर वह सचेत हो जाए और अपने हाथों के उस मामूली कंपन को देख ले, तो वह अभ्यास से उसे ठीक कर सकता है। जिस क्षण वह उसे देख लेगा, उसी क्षण वह उस पैटर्न का गुलाम नहीं रहेगा, उसका दृष्टा बन जाएगा, और जो दृष्टा है वही स्वामी है। इसकी शुरुआत देखने से होती है,
पुत्र, अपने भीतर उठने वाले हर विचार को, हर भाव को, हर भय को बिना कोई निर्णय दिए बस देखना शुरू करो। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। कनिष्क को लगा जैसे उसके मन का सूरज भी अस्त हो गया है और अब एक नई सुबह की प्रतीक्षा है। यह यात्रा किसी समाधान के लिए नहीं थी, यह तो समस्या की जड़ीबूटी को समझने के लिए थी। यह तो बस पहला कदम था, अपने भीतर के उस कुम्हार को पहचानने का, उसके हाथों के कंपन को महसूस करने का और फिर उस कंपन को साधने की अनंत साधना को शुरू करने का। असली यात्रा तो अब शुरू हुई थी, एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि मन की भीतरी गलियों से होकर गुजरनी थी। कनिष्क जानता था कि यह रास्ता लंबा और कठिन है, पर आज वर्षों बाद पहली बार उसे लगा कि रास्ता है जरूर, और उस रास्ते पर उसे अकेले नहीं बल्कि अपने भीतर के प्रकाश के साथ चलना है। यह यात्रा अभी बहुत लंबी थी और उसे अभी बहुत कुछ देखना और समझना बाकी था। यह यात्रा अभी बहुत लंबी थी और उसे अभी बहुत कुछ देखना और समझना बाकी था। कनिष्क कुछ देर उसी मौन में बैठा रहा, जो अब उसे असहज नहीं बल्कि सुकून देने वाला लग रहा था। दूर झिंगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी महक थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी समस्याएं, सारे कर्ज, सारे क्लेश कितने छोटे हैं इस विशाल ब्रह्मांड के सामने। उसने धीरे से पूछा, भंते, यह देखना कैसे संभव है? मन तो बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। जब मैं शांत बैठने की कोशिश करता हूं तो चिंताएं और भय मुझे और भी ज्यादा घेर लेते हैं। मैं अपने ही विचारों के शोर में खो जाता हूं। भंते आनंद ने अपनी कुटिया की ओर इशारा किया, जहां एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। जब तुम उस दीपक को देखते हो तो तुम क्या देखते हो? कनिष्क ने उत्तर दिया, एक लौ जो जल रही है। क्या तुम उस लौ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो? भंते ने पूछा। क्या तुम उसे कहते हो कि तुम सीधी जलो, हिलना मत, धुआं मत देना? नहीं भंते, मैं तो बस उसे देखता हूं। वह हवा से हिलती है, कभी तेज जलती है, कभी धीमी हो जाती है। मैं बस उसका दृष्टा होता। कनिष्क ने जवाब दिया। भंते आनंद के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। तथागत ने यही तो सिखाया है पुत्र, अपने मन के साथ भी यही करना है। उसे नियंत्रित करने की, उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बस उसके दृष्टा बन जाओ। जब चिंता का विचार उठे तो उसे देखो, अहो यह चिंता का विचार है। जब भय का भाव उठे तो उसे देखो, यह भय का भाव है। जैसे तुम दीपक की लौ को देखते हो, वैसे ही अपने मन में उठती हुई इन लपटों को देखो। न उनसे युद्ध हो, न उनसे भागो, बस देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम भाव नहीं हो। तुम तो वह हो जो इन विचारों और भावों को देख रहा है। तुम वह आकाश हो जिसमें ये बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आकाश कभी बादलों से मैला नहीं होता। यह सुनकर कनिष्क को लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में एक जादुई कुंजी थमा दी हो। यह कुंजी थी साक्षी भाव की, दृष्टा बनने की। उसे अपने ताऊ जी की बात याद आई, जो उसे गया जाकर कर्मकांड करने को कह रहे थे। वह एक बाहरी उपाय था और भंते उसे एक भीतरी उपाय बता रहे थे। एक ऐसी साधना जो किसी पंडित या पुरोहित पर नहीं बल्कि पूरी तरह से उस पर ही निर्भर थी। उस रात कनिष्क वहीं कुटिया के बाहर एक चटाई पर लेटा रहा। आसमान में अनंत तारे थे। पहली बार वह अपने भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ के बिना बस उन तारों को देख रहा था। जब भी मन में व्यापार की कोई चिंता उभरती, वह भंते के शब्दों को याद करता और कहता, यह चिंता का विचार है, और फिर अपना ध्यान वापस तारों पर या अपनी सांसों पर ले आता। यह आसान नहीं था। मन 1000 बार भटकता था, लेकिन वह 1000 बार उसे वापस लाता रहा। उस रात वह सोया कम, जागा ज्यादा, लेकिन यह जागना किसी बेचैनी का नहीं बल्कि पहली बार सजग होने का जागना था। सुबह जब वह उठा तो उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस हुआ। भंते आनंद नदी में स्नान करके लौट रहे थे। उनके हाथ में एक भिक्षा पात्र था। कनिष्क ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भंते, आपने मुझे वह मार्ग दिखाया है जिसकी मुझे तलाश थी। अब मुझे किसी गया जाने की आवश्यकता नहीं। मेरी असली गया तो मेरे भीतर ही है। भंते ने कहा, यह मार्ग तुम्हारा है पुत्र। तथागत तो केवल मार्गदाता है। चलना तो राही को स्वयं ही पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता अवश्य रखना। उनके नाम से दान पुण्य करना, भूखों को भोजन कराना, लेकिन यह किसी भय से या किसी फल की आशा से मत करना। यह केवल कृतज्ञता और करुणा के भाव से करना। कनिष्क ने पूछा, लेकिन भंते, जब मेरे कर्मों का फल उन्हें नहीं मिल सकता तो ऐसा करने से क्या लाभ? जब तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो सबसे पहले पानी तुम्हारे हाथों को शीतल करता है। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो
तो सबसे पहले तुम्हारे मन को तृप्ति मिलती है। जब तुम ये सोचकर दान देते हो कि मेरे इस पुण्य कर्म से मेरे पितरों को और समस्त प्राणियों को सुख मिले, तो तुम्हारा यह निस्वार्थ भाव, यह करुणा का विस्तार तुम्हारे अपने मन के अहंकार को तोड़ देता है। तुम्हारे मन का मैल धुलता है, और जब तुम्हारा मन शुद्ध और शांत होता है तो तुम जो भी निर्णय लेते हो वह सही होता है। तुम अपने व्यापार में जो भी कदम उठाते हो वह सफल होता है। लोग इसे पितरों का आशीर्वाद कहते हैं, मैं इसे तुम्हारे अपने शुद्ध चित्त का परिणाम कहता हूं। बात एक ही है, बस देखने का दृष्टिकोण अलग है। कनिष्क की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया था, पितरों का आशीर्वाद कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो बाहर से आती है। यह तो हमारे ही कुशल कर्मों से उत्पन्न हुई सकारात्मक ऊर्जा है, जिसे हम कृतज्ञता के साथ अपने पूर्वजों को समर्पित करते हैं। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चक्र है जो हमें बेहतर इंसान बनाता है, और जब हम बेहतर बनते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही बेहतर हो जाता है। कनिष्क ने भंते आनंद के चरण स्पर्श किए और उनसे विदा ली। जब वह अपनी गाड़ी में बैठकर वापस शहर की ओर चला तो गाड़ी वही पुरानी थी, सदधक वही धूल भरी थी। उसका कर्ज भी उतना ही था, लेकिन गाड़ी चलाने वाला इंसान अब वही नहीं था। उसके मन का बोझ उतर चुका था। उसे एक दिशा मिल गई थी। शहर लौटकर कनिष्क ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। उसने सुबह उठकर आधा घंटा ध्यान करना शुरू किया, बस अपनी सांसों को देखना। काम के बीच में जब भी तनाव होता, वह 1 मिनट के लिए रुककर अपने मन में उठते विचारों को देखने का अभ्यास करता। उसने अपने पिता के पुराने व्यापारिक तरीकों को दोष देना बंद कर दिया। उसने समझा कि उन्होंने वही किया जो उन्हें उस समय सबसे सही लगा। उसने उनके प्रति मन में कृतज्ञता का भाव लाना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी की बीमारी को एक बोझ समझना बंद कर दिया, बल्कि उसकी सेवा को करुणा के अभ्यास का एक अवसर माना। जब वह प्रेम और शांति से उसकी देखभाल करने लगा तो पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार दिखने लगा। घर का कलह अपने आप शांत हो गया। व्यापार में उसने घबराहट में निर्णय लेना बंद कर दिया। कोई बद्धा सौदा हाथ से निकल जाता तो वह हताश होने की बजाय शांत मन से विश्लेषण करता कि क्या गलती हुई। वह अपने कर्मचारियों से ज्यादा प्रेम और सम्मान से बात करने लगा। आश्चर्यजनक रूप से वही कर्मचारी जो पहले बेमन से काम करते थे, अब ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे। एक दिन पूर्णिमा के अवसर पर उसने अपनी मां से कहा कि वह अपने दादाजी के नाम से कुछ गरीब बच्चों को भोजन कराना चाहता है। उसने यह किसी पंडित से पूछकर या किसी विशेष विधि से नहीं किया। उसने बस अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना बनाया और पास की एक बस्ती में जाकर बच्चों को अपने हाथ से परोसा। उन बच्चों के चेहरे पर आई मुस्कान देखकर कनिष्क को जो आनंद मिला, वह उसे करोड़ों के सौदे में भी कभी नहीं मिला था। उस दिन उसने मन ही मन कहा, दादाजी, यही मेरी श्रद्धांजलि है। मैं आपके दिए संस्कारों को, इंसानियत के संस्कारों को आगे बढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे महीनों और सालों में कनिष्क का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, लेकिन अब वह सफलता को अपने सिर पर और असफलता को अपने दिल पर नहीं लेता था। उसने समझा कि ये सब जीवन के बदलते हुए मौसम हैं, और वह तो इन मौसमों का दृष्टा है। उसके घर में अब धन दौलत से ज्यादा शांति और प्रेम था। एक दिन वहीं ताऊजी उसके घर आए। उन्होंने घर की खुशहाली और कनिष्क के चेहरे का तेज देखा तो बोले, देखा, मैंने कहा था ना, गया जाकर श्राद्ध करने से सब ठीक हो जाता है। पितरों का आशीर्वाद मिल गया तुझे। कनिष्क बस मुस्कुरा दिया। उसने बहस नहीं की। उसने मन ही मन भंते आनंद को प्रणाम किया और सोचा, हाँ ताऊजी, आशीर्वाद तो मिला है, लेकिन यह आशीर्वाद गया की मिट्टी से नहीं, मेरे अपने मन की मिट्टी से उपजा है। यह पितरों का आशीर्वाद है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यह खेत दिया, और यह मेरा पुरुषार्थ भी है, क्योंकि इस खेत में साधना का हल मैंने स्वयं चलाया है। कनिष्क की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन एक सतत यात्रा है, लेकिन अब वह एक भटका हुआ राही नहीं था, जिसे हर मोड़ पर किसी चमत्कार या बाहरी शक्ति के सहारे की जरूरत हो। अब वह एक सजग यात्री बन चुका था, जिसके हाथ में प्रज्ञा का दीपक था और हृदय में करुणा का अमृत। उसने समझ लिया था कि सबसे बड़ा आशीर्वाद स्वयं एक आशीर्वाद बन जाना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए। उसने जान लिया था कि पितरों की सच्ची सेवा उन्हें भोग चढ़ाना नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए जीवन को सार्थक बनाना है, बोध को उपलब्ध होना है। और यही हर मनुष्य की परम नियति है। यही तथागत का दिखाया हुआ शाश्वत मार्ग है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक ऐसा सत्य
जो किसी जादू या चमत्कार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और वास्तविक है, और जो पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। अगले कुछ मिनटों में आपकी ये पूरी सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। ये एक स्थान है जहां हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और तथागत के दिखाए मार्ग की रोशनी में जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा विषय है पितरों का आशीर्वाद। जब हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो हम एक गहरी आस्था से ये सब करते हैं कि हमारे पितरों को शांति मिले और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। यह भावना बहुत पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह कृतज्ञता का, अपने जड्डीछों को याद करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। लेकिन तथागत की दृष्टि इससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक है। वे किसी भी बात को सिर्फ इसीलिए मानने को नहीं कहते थे क्योंकि वह परंपरा से चली आ रही है। वे कहते थे, आओ देखो, समझो, अपने अनुभव की कसौटी पर कसो और फिर मानो। तो बुद्ध की दृष्टि से यह आशीर्वाद क्या है, इसे समझने के लिए हमें कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। कर्म का सिद्धांत कोई डरावनी या जटिल चीज नहीं है। यह प्रकृति का सबसे सरल और सबसे गहरा नियम है। जैसा बीज वैसा फल। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ ही उगेगा, बबूल का नहीं। अगर आप अपने शब्दों से, अपने शरीर से और अपने मन से कांटे बोएंगे तो आपके जीवन में कांटे ही उगेंगे। और अगर आप प्रेम, करुणा और अच्छाई के फूल बोएंगे, कुशल कर्म करेंगे, तो आपके जीवन में सुगंध और सुंदरता ही खिलेगी। कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता या कोई पितर आपके बोए हुए बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगा सकता। यह संभव ही नहीं है। तो फिर आशीर्वाद कहाँ है? आशीर्वाद चमत्कार में नहीं, बल्कि उस बीज में है जो आपके पितरों ने आपको दिया। सोच कर देखिए, यह शरीर आपको किसने दिया? आपके माता पिता ने, और उन्हें उनके माता पिता ने। यह जीवन, यह सांसें, यह देखने की क्षमता, यह सुनने की क्षमता, यह सोचने की क्षमता, ये सब आपको अपनी वंश परंपरा से, अपने पितरों से एक विरासत के रूप में मिली है। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने आपको एक खेत दिया है, यह आपका जीवन है। अब इस खेत में आम बोना है या बबूल, यह पूरी तरह से आपका निर्णय है, आपका कर्म है। आपके पितर आपको खेत दे सकते हैं, शायद कुछ अच्छे बीज, संस्कार भी दे सकते हैं, खेती करने का तरीका, शिक्षा भी सिखा सकते हैं, लेकिन खेती तो आपको स्वयं ही करनी होगी। फसल तो आपके अपने पुरुषार्थ से ही उगेगी। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पिता एक बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत की साधना में लगाया और आपको भी संगीत की बारीकियां सिखाई। उन्होंने आपको एक बेहतरीन सितार भी दिया। अब जब वे इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनका आशीर्वाद क्या है? क्या वे स्वर्ग में बैठकर कोई जादू करेंगे जिससे आपकी उंगलियां सितार पर अपने आप चलने लगेंगी और आप रातों रात एक महान संगीतकार बन जाएंगे? नहीं, उनका असली आशीर्वाद वह ज्ञान है, वह संगीत की समझ है, और वह सितार है जो वे आपके लिए छोड़ दे गए। अब अगर आप हर दिन उस सितार को उठाकर रियाज करेंगे, अपनी कला को निखारेंगे, तो आप निश्चित रूप से एक महान संगीतकार बनेंगे। तब दुनिया कहेगी कि देखो, पिता का आशीर्वाद इस पर बरस रहा है। लेकिन सत्य तो यह है कि यह आपके अपने पुरुषार्थ, आपके अपने कर्म का फल है, जो उस नींव पर खड्डिढ़ा है जिसे आपके पिता ने तैयार किया था। और अगर आप उस सितार को कोने में रखकर धूल जमने दें और रियाज न करें, तो क्या कोई आशीर्वाद आपको संगीतकार बना सकता है? कभी नहीं। तो पितरों का आशीर्वाद कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो बाहर से आती है। यह वह शक्ति है जो वे हमारे भीतर स्थापित करके गए हैं। वे संस्कार, वे मूल्य, वह नैतिक शिक्षा जो उन्होंने हमें दी। बेटा, कभी झूठ मत बोलना, किसी का हक मत मारना, हमेशा दूसरों की मदद करना, यही उनके असली आशीर्वाद हैं। जब आप उनके दिए इन संस्कारों को अपने जीवन में उतारते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जब आप किसी दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आप असल में उनके आशीर्वाद को सक्रिय कर रहे होते हैं। इन कुशल कर्मों से आपके मन में शांति आती है, समाज में आपका सम्मान बढ़ता है, आपके रिश्ते अच्छे होते हैं और आपका जीवन सफल होता है। यही तो है आशीर्वाद का फलीभूत होना। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म के सिद्धांत का सीधा साधा परिणाम है। अब यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि जब आप कोई बहुत अच्छा काम करने जा रहे थे, तो आपको अपने माता पिता या दादा दादी की सिखाई हुई कोई बात याद आई हो और उसने आपको सही निर्णय लेने में मदद की हो?
अगर हाँ, तो उस अनुभव को कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। आपका अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। इस बात को और गहराई से समझते हैं। बुद्ध की सारी शिक्षा मन पर केंद्रित है। हमारा पूरा संसार हमारे मन की रचना है। जब आप अपने पितरों को कृतज्ञता के भाव से याद करते हैं, तो आपके मन की अवस्था कैसी होती है? उस समय आपके मन में प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, सम्मान होता है। यह एक बहुत ही सकारात्मक और कुशल चित्त की अवस्था है। इस अवस्था में आपका मन शांत और एकाग्र होता है। और जब मन शांत और सकारात्मक होता है, तो आप जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। जब आप परेशान, क्रोधित या दुखी मन से कोई काम करते हैं, तो अच्छे भले काम भी बिगड़ जाते हैं। तो जब आप श्राद्ध या तर्पण की विधि करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके अपने मन पर पड़ता है। आप कृतज्ञता से भर जाते हैं। यह कृतज्ञता का भाव ही वह आशीर्वाद है जो आपके जीवन को बेहतर बनाता है। आपके पितर आकर कुछ नहीं करते, उनको याद करने की प्रक्रिया में आपका मन इतना शुद्ध और शक्तिशाली हो जाता है कि आप स्वयं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने लगते हैं। अगर आपको तथागत की यह गहरी और तर्कपूर्ण शिक्षा आपके हृदय को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, ताकि हमें पता चले कि बुद्ध की शिक्षाओं के ये बीज सही हृदयों तक पहुंच रहे हैं। अब हम इस चर्चा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। बौद्ध धर्म में पुण्य का हस्तांतरण या मेरिट डेडिकेशन की एक बहुत सुंदर अवधारणा है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो उससे एक पुण्य कर्म अर्जित होता है। हम उस पुण्य कर्म के फल को, उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने दिवंगत परिजनों को समर्पित कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह कैसे काम करता है? क्या हमारा पुण्य एक पार्सल की तरह उन तक पहुंच जाता है? तथागत इसे बहुत वैज्ञानिक रूप से समझाते हैं। सोचिए, जब आप कोई अच्छा काम करके यह संकल्प करते हैं कि मेरे इस पुण्य कर्म का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, वे जहां कहीं भी हों, सुखी हों, शांत हों, तो इस संकल्प से सबसे पहला लाभ आपको स्वयं होता है। आपका वह कर्म स्वार्थ से रहित होकर परमार्थ का रूप ले लेता है। आपके मन का मैल धुलता है। आपके अंदर करुणा और मैत्री का भाव और भी गहरा हो जाता है। अब रही बात पितरों तक पहुंचने की। बुद्ध ने बताया कि मृत्यु के बाद जीव अपनी कर्म ऊर्जा के अनुसार अलग अलग गतियों या लोकों में जन्म लेता है। कुछ योनियां ऐसी होती हैं जहां वे बहुत कष्ट में होते हैं और उन्हें हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों को जानने या उसमें आनंदित होने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन कुछ योनियां, जैसे प्रेत योनि के कुछ प्रकार, ऐसी होती हैं जहां वे अपने संबंधियों के द्वारा किए जा रहे कुशल कर्मों को देख सकते हैं, जान सकते हैं। जब वे देखते हैं कि उनके बच्चे, उनके वंशज उनकी याद में इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके मन में अनुमोदन का भाव उत्पन्न होता है। अहो, मेरा पुत्र कितना अच्छा काम कर रहा है, मेरे नाम से दान दे रहा है। यह जो अनुमोदन का, आनंदित होने का भाव है, यह अनुमोदना ही उनके लिए एक कुशल कर्म बन जाता है। उनके उस आनंदित चित्त के कारण उनका कष्ट कम हो जाता है और वे उस योनि से मुक्त होकर किसी बेहतर योनि में जन्म ले सकते हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि आपने सीधे सीधे अपना पुण्य उन्हें नहीं दिया। आपने एक ऐसा सुंदर कर्म किया जिसे देखकर उन्हें स्वयं पुण्य कर्म करने यानी आनंदित होने की प्रेरणा मिली। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे व्यक्ति के लिए सीधे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप कमरे के बाहर एक दीपक जला सकते हैं। उस दीपक की रोशनी जब खिड़की से अंदर जाएगी, तो उस व्यक्ति को दिखाई देगी। उस रोशनी को देखकर उसके मन में जो आशा और प्रसन्नता का भाव जगेगा, वही उसे उस अंधकार से बाहर निकलने की शक्ति देगा। दीपक जलाना आपका कर्म था और रोशनी देखकर प्रसन्न होना उसका कर्म था। यही है पुण्य के समर्पण का वास्तविक रहस्य। इसलिए जब भी आप अपने पितरों के नाम से कुछ करें, तो सिर्फ एक रीति रिवाज की तरह ना करें, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करें। यह जानते हुए करें कि आपका यह कर्म आपके अपने मन को शुद्ध कर रहा है और साथ ही आपके पितरों के लिए एक अवसर पैदा कर रहा है कि वे आपके कुशल कर्मों में आनंदित होकर अपनी सद्गति
का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सकें। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो आप उन्हें दे सकते हैं, और यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग हमारे इस कार्य को, इस धम्म के प्रचार प्रसार को और अधिक समर्थन देना चाहते हैं, वे सुपर थैंक्स का उपयोग करके या चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी इस ज्ञान की ज्योति को दूर दूर तक फैलाने में हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह आशीर्वाद केवल हमारे सगे संबंधियों या पितरों तक ही सीमित है? बुद्ध की करुणा तो अपरंपार थी। वह तो समस्त प्राणियों की बात करते थे। उनका मार्ग तो हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के सभी जात अज्ञात प्राणियों के सुख की कामना करें। तो क्या हम अपने पुण्य कर्मों को उन सभी भटकती हुई आत्माओं, उन सभी दुखी जीवों को समर्पित कर सकते हैं जिनसे हमारा कोई रक्त संबंध नहीं है? और अगर हां, तो उसका क्या प्रभाव होता है? तथागत की शिक्षा इस बारे में क्या कहती है? यह एक ऐसा विषय है जो हमारे हृदय को और भी विशाल और हमारी करुणा को और भी गहरा बना सकता है। हमारे मन के संकीर्ण दायरों को तोड़कर उसे ब्रह्मांड जितना विशाल बनाने की यह जो प्रक्रिया है, यह वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा का सार है। पितरों के आशीर्वाद की यह यात्रा वास्तव में स्वयं के मन को आशीर्वाद स्वरूप बनाने की यात्रा है। यह यात्रा अभी जारी है, इसका कोई अंत नहीं है। हम इस पर और भी गहराई से विचार करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस विचार के साथ बैठें कि आपका हर एक कुशल कर्म, हर एक अच्छा विचार न केवल आपके लिए बल्कि अनगिनत जीवों के लिए एक आशीर्वाद बन सकता है। और यह विचार कि हमारा हर एक कुशल कर्म, हर एक अच्छा विचार न केवल हमारे लिए बल्कि अनगिनत जीवों के लिए एक आशीर्वाद बन सकता है, यही वह बिंदु है जहां तथागत की शिक्षा हमें संकीर्णता के बंधनों से मुक्त करके अनंत करुणा के आकाश में उड़ाना सिखाती है। हमने बात की अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की। यह एक पवित्र बंधन है, रक्त का, स्मृतियों का, संस्कारों का बंधन। लेकिन बुद्ध हमें इस बंधन से भी परे देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे पूछते हैं, यह संसार, यह भवचक्र अनादि काल से चल रहा है। जन्म और मृत्यु का यह पहिया अनगिनत बार घूम चुका है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन अनगिनत जन्मों में कौन कौन आपका सगा संबंधी रहा होगा, जिस चींटी को आप आज अनजाने में अपने पैरों तले कुचल देते हैं? हो सकता है किसी जन्म में वह आपकी मां रही हो, जिस शत्रु को देखकर आज आपके मन में घृणा उबलने लगती है। हो सकता है किसी जन्म में उसने आपके प्राणों की रक्षा की हो, और जिस व्यक्ति से आज आप पहली बार मिले हैं, हो सकता है उससे आपका जन्म जन्मांतर का कोई गहरा नाता हो। जब हम इस विशाल दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मेरे पितर और दूसरे के पितर का भेद मिटने लगता है। पूरा संसार एक कुटुंब की तरह दिखाई देने लगता है, एक ऐसा विशाल परिवार जिसके सभी सदस्य अज्ञानता के कारण दुख के चक्र में फंसे हुए हैं। जब एक बोधिसत्व, एक जागृत आत्मा अपने पुण्य कर्मों को समर्पित करता है, तो वह यह नहीं कहता कि इसका फल केवल मेरे परिवार को मिले। वह कहता है, ईमम मैं पुण्यम सब सत्तानम दे में, अर्थात मैं अपने इस पुण्य को संसार के समस्त प्राणियों को देता हूं। वह अपनी करुणा को किसी सीमा में नहीं बांधता। उसकी करुणा उस सूर्य की तरह होती है जो यह नहीं देखता कि मैं अपनी रोशनी महल पर डालूंगा या झोपड़ी पर, संत पर डालूंगा या पापी पर। वह बस अपना प्रकाश समान रूप से सब पर बिखेरता है। यही है आशीर्वाद का असली स्वरूप। एक ऐसा कुशल कर्म, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह जो बिना किसी भेदभाव के सबके कल्याण के लिए हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत ऊंची आदर्शवादी बात है। हम साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे मन में तो राग है, द्वेष है, मेरा तेरा का भाव बहुत गहरा है। तथागत इस मानवीय सच्चाई को समझते थे, इसीलिए उन्होंने हमें सीढ़ियां दी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम सीधे पूरे ब्रह्मांड से प्रेम नहीं कर सकते, तो शुरुआत स्वयं से करो। पहले अपने लिए मंगल कामना करो। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं भय मुक्त रहूं। जब तुम्हारा पात्र प्रेम से भर जाएगा, तभी तो तुम दूसरों को दे पाओगे। फिर इस प्रेम को अपने माता पिता, अपने प्रियजनों तक फैलाओ। फिर उन लोगों तक फैलाओ जिनके प्रति तुम्हारे मन में कोई विशेष भाव नहीं है, जैसे आपके पाडी डीडी होसी, आपके सहकर्मी। और फिर सबसे कठिन चरण, उस व्यक्ति तक अपने प्रेम और करुणा को फैलाने का प्रयास करो जिससे तुम घृणा करते हो, जिसने तुम्हारा अहित किया है।
यह सबसे बड़ी साधना है। जब आप उस व्यक्ति के लिए भी मन से यह कामना कर सको कि तुम्हारा भी मंगल हो, तुम भी दुहक से मुक्त हो, तो समझ लेना कि तुम आशीर्वाद देने की कला के मर्म को समझने लगे हो। यहां मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत और ईमानदार सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब बहुत सच्चाई से कमेंट बॉक्स में दें। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्षमा करना या जिसके लिए मंगल कामना करना आपके लिए असंभव सा लगता है? आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस हां या नहीं में जवाब दीजिए। और अगर हां, तो यह स्वीकार करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। यह स्वीकार करना कि हां, मेरे मन के एक कोने में अभी भी यह कांटा चुभ रहा है। जब हम अपने पुण्य को, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को समस्त प्राणियों को समर्पित करते हैं, तो हम वास्तव में अपने मन के इसी कांटे को निकालने का अभ्यास कर रहे होते हैं। हम अपने अहंकार की दीवारों को तोड़ रहे होते हैं। हमारा पुण्य कर्म एक नदी की तरह है। अगर हम उसे सिर्फ अपने परिवार के छोटे से खेत की ओर मोड़ देंगे, तो हो सकता है कि वह खेत लहलहा उठे, लेकिन बाकी सारी धरती बंजर रह जाएगी। और हो सकता है कि अत्यधिक जल के कारण हमारा अपना खेत भी दलदल बन जाए। लेकिन अगर हम उस नदी को मुक्त रूप से बहने दें, तो वह जहां जहां से गुजरेगी, हर जगह हरियाली और जीवन फैलाएगी। वह असंख्य खेतों को सींचेगी, असंख्य लोगों की प्यास बुझाएगी और अंत में विशाल सागर में मिलकर स्वयं भी विशाल हो जाएगी। अपने कुशल कर्मों को समस्त प्राणियों को समर्पित करना उस नदी को मुक्त करने जैसा है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा लाभ हमारा अपना ही होता है। हमारा हृदय विशाल होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, और हम स्वयं दुख के छोटे छोटे कारणों से ऊपर उठ जाते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्रेम करती है। वह उसके लिए हर दुख सहने को तैयार रहती है। यह प्रेम बहुत सुंदर है, लेकिन यह आसक्ति से भरा प्रेम है। अगर बच्चे को जरा सी खरोंच आ जाए तो माँ व्याकुल हो जाती है। उसका सुख दुख बच्चे के सुख दुख से पूरी तरह बंध जाता है। यह एक सीमित प्रेम है। अब एक बुद्ध या एक बोधिसत्व के प्रेम की कल्पना कीजिए। उसका प्रेम, उसकी करुणा संसार के हर प्राणी के लिए है। वह चींटी के दुख को भी उतना ही महसूस करता है जितना एक मनुष्य के दुहक को, लेकिन वह किसी एक से आसक्त नहीं है, इसलिए वह व्याकुल नहीं होता। वह शांति और संतुलन के साथ सबके कल्याण के लिए कार्य कर पाता है। पितरों का आशीर्वाद हमें इस आसक्तिपूर्ण प्रेम से निकालकर उस मुक्त करुणा की ओर ले जाने का एक पडित डव है। हम अपने परिवार की जड़ों के प्रति कृतज्ञता से शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरे संसार को अपना परिवार बनाना सीखते हैं। तो अगली बार जब आप कोई अच्छा काम करें, चाहे किसी गरीब को 1 रुपया देना हो या किसी प्यासे को पानी पिलाना हो, तो उसके बाद एक क्षण के लिए आंखें बंद करके यह संकल्प अवश्य करें, मेरे इस छोटे से कुशल कर्म से जो भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, मैं उसे केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को समर्पित करता हूं। वे सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी लोक में हों, किसी भी योनि में हों, मित्र हों या शत्रु हों, वे सभी सुखी हों, शांत हों और दुखों से मुक्त हों। आप पाएंगे कि ऐसा करते ही आपके उस छोटे से कर्म का मूल्य आपके अपने मन में ही 1000 गुना बढ़ जाएगा। आपको एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होगा। यही सच्चा आशीर्वाद है जो आप दे भी रहे हैं और पा भी रहे हैं। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल खड़ी-दीदा होता है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है। हम सब ने पितृदोष या वंशानुगत श्राप जैसी बातें सुनी हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई पाप कर्म किया है तो उसकी सजा उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ रहती है। लोग कहते हैं कि उनके परिवार में तरक्की नहीं हो रही या लगातार बीमारियां बनी रहती हैं क्योंकि उन पर पितृदोष है। कर्म का सिद्धांत इस बारे में क्या कहता है? क्या हम वाकई अपने पितरों के बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हैं, या फिर बुद्ध का मार्ग हमें इस तथाकथित दोष या श्राप से मुक्त होने का कोई रास्ता दिखाता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसका उत्तर हमें कर्म के सिद्धांत की एक ऐसी परत से परिचित कराता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। यह हमें भय से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यह हमें यह समझा सकता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं कैसे हैं, चाहे हमारा अतीत या हमारे पूर्वजों का अतीत कैसा भी क्यों ना रहा हो। कर्म की इस जटिल गुत्थी को सुलझाने का प्रयास हम करेंगे क्योंकि जब तक यह गुत्थी नहीं सुलझेगी तब तक हमारा मन पूरी तरह से भय मुक्त नहीं हो सकता और तथागत का पूरा मार्ग
ही भय से मुक्ति का मार्ग है। यह यात्रा अभी भी अधूरी है, क्योंकि सत्य की हर परत के नीचे एक और गहरी परत छिपी होती है, और हम साथ मिलकर उस गहराई में उतरते रहेंगे। सोचिए इस बारे में। क्या आप किसी और के कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, या यह सिर्फ आपके अपने मन का एक भ्रम है, एक डर है? इसका उत्तर आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तथागत का मार्ग हमें किसी भी प्रकार के भय में जीने की अनुमति नहीं देता, चाहे वह पितरों का भय हो या किसी श्राप का। बुद्ध का पहला आर्य सत्य है, जीवन में दुख है, लेकिन उनका तीसरा आर्य सत्य यह भी है कि दुहक का निरोध संभव है, और चौथा आर्य सत्य उस निरोध का मार्ग बताता है। कहीं भी उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम अपने पूर्वजों के कर्मों के कारण दुख भोगने के लिए विवश हो और इससे मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तथागत का कर्म का सिद्धांत अत्यंत वैज्ञानिक और व्यक्तिगत है। वे कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अर्थात तुम स्वयं ही अपने स्वामी हो, कोई और तुम्हारा स्वामी नहीं हो सकता। तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी विरासत हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा गर्भ हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे संबंधी हैं, और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी शरण हैं। तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, तुम उसी के उत्तराधिकारी बनोगे। इस एक सूत्र में पितृदोष की पूरी अवधारणा का समाधान छिपा है। तो फिर यह अनुभव क्यों होता है कि कुछ परिवारों में एक ही तरह की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है? कहीं पर धन की समस्या, कहीं पर रोग, कहीं पर आपसी कलह। इसे ही लोग पितृदोष का नाम दे देते हैं। बुद्ध की दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करें। यह कर्म का हस्तांतरण नहीं, बल्कि संस्कारों और परिवेश का हस्तांतरण है। इसे एक सीधे सादे उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक पिता को क्रोध करने की बहुत आदत है। वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, घर में तनाव का माहौल बनाकर रखता है। अब उसका बच्चा उसी माहौल में बद्धा हो रहा है। वह बचपन से क्या देख रहा है? वह देख रहा है कि समस्याओं का समाधान चिल्लाकर और क्रोध करके किया जाता है। वह अपने पिता के व्यवहार को अवचेतन रूप से ग्रहण कर रहा है। बद्धा होकर बहुत अधिक संभावना है कि वह भी वैसा ही क्रोधी स्वभाव का बने। अब जब वह अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, तो लोग कहेंगे कि देखो, इस खानदान में तो गुस्सा भरा पड्डी डेचा है, इन पर कोई पितृदोष है। लेकिन क्या यह कोई रहस्यमयी दोष है? नहीं, यह सीखी हुई आदत है। यह संस्कारों का प्रवाह है। बच्चे ने पिता से क्रोध करना सीखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उनसे भाषा सीखी या भोजन करना सीखा। उसने पिता के कर्म का फल सीधे सीधे नहीं भोगा, बल्कि उसने उस परिवेश का फल भोगा जो पिता के कर्मों ने उत्पन्न किया था। और अब वह स्वयं वही कर्म दोहराकर अपने लिए दुख उत्पन्न कर रहा है। कर्म का सिद्धांत यहां भी पूरी तरह से लागू हो रहा है। वह व्यक्ति अपने स्वयं के क्रोध के कर्म का फल भोग रहा है, न कि अपने पिता के क्रोध का। पिता के कर्म ने तो बस एक ऐसा खेत तैयार कर दिया था जिसमें क्रोध का बीज आसानी से उग सकता था, लेकिन बीज बोने का और उसे सींचने का काम तो वह स्वयं ही कर रहा है। यहां मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं, जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन यह आत्मनिरीक्षण के लिए बहुत जरूरी है। अपने अंदर झांक कर देखिए, आपकी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा व्यवहार या सोचने का कोई ऐसा तरीका जिसे आप पसंद नहीं करते, क्या वह आपने अपने माता पिता या परिवार के किसी और बड़े सदस्य से अनजाने में सीख लिया है? ईमानदारी से इस पर विचार कीजिए, और अगर आप सहज हों तो कमेंट्स में सिर्फ हाँ या नहीं में इसका उत्तर दीजिए। यह स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। तो तथागत हमें दोषों से डराते नहीं, वे हमें उन आदतों की श्रृंखला को तोड़ने का उपाय बताते हैं। वे कहते हैं कि तुम जिस क्षण जाग जाओगे, जिस क्षण तुम सती या माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू कर दोगे, उसी क्षण तुम इस श्रृंखला को तोड़ सकते हो। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे और तुम उसे सिर्फ देखो, बिना उस पर प्रतिक्रिया किए, बस एक दर्शक की तरह देखो कि हाँ, यह क्रोध का भाव मेरे मन में उठा है, उसी क्षण तुमने उस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही आदत पर पहली विजय प्राप्त कर ली। तुम अब उस आदत के गुलाम नहीं रहे, तुम उसके दृष्टा बन गए। और जो दृष्टा बन सकता है, वह स्वामी भी बन सकता है। यही साधना है, यही पुरुषार्थ है, अपने मन के पैटर्न्स को देखना, उन्हें समझना और फिर सम्यक प्रयास या राइट एफर्ट के द्वारा अकुशल संस्कारों को क्षीण करना और कुशल संस्कारों को विकसित करना। यह है पितृदोष का असली और स्थायी इलाज। इसके लिए किसी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी पूजा है अपने मन पर काम करना। सबसे बड़ा तर्पण है अपनी बुरी आदतों को त्यागना।
और अपने पितरों के लिए सबसे बड़ा श्राद्ध है स्वयं को एक शांत, करुणामय और प्रज्ञावान इंसान बनाना। सोच कर देखिए, आपके पूर्वज यदि वे सच में कहीं से आपको देख रहे हों, तो वे आपको किस बात से अधिक प्रसन्न होंगे? आपके द्वारा कराए गए महंगे भोज से, या यह देखकर कि उनका वंशज, उनकी संतान उन दुखों और मानसिक क्लेशों से मुक्त हो गया है जिनसे वे स्वयं जीवन भर जूझते रहे? निश्चित रूप से आपकी मुक्ति में ही उनकी सबसे बड़ी खुशी होगी, जब वे देखेंगे कि उनके बच्चे ने क्रोध, घृणा, लोभ और भय पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनका मन अनुमोदन से भर उठेगा। साधु, साधु, साधु। और उनके मन का यह कुशल अनुमोदन ही उन्हें सद्गति प्रदान करेगा। यही है सच्चा आशीर्वाद। आपने अपनी साधना से स्वयं को भी मुक्त किया और उनके लिए भी मुक्ति का द्वार खोल दिया। अब हम अपनी इस यात्रा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हमने शुरू किया था एक साधारण से प्रश्न से, पितरों के आशीर्वाद से क्या होता है? इस यात्रा में हमने समझा कि सबसे बड़ा आशीर्वाद वह जीवन और यह शरीर है जो हमें उनसे मिला। हमने जाना कि उनके दिए संस्कार ही आशीर्वाद का वास्तविक रूप है। हमने कर्म के सिद्धांत को समझा और यह जाना कि कोई बाहरी शक्ति हमारे कर्मफल को बदल नहीं सकती। हमने पुण्य के समर्पण के पीछे का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक रहस्य समझा कि कैसे हमारे कुशल कर्म दूसरों के लिए अनुमोदन का अवसर पैदा करते हैं। और अंत में हमने पितृदोष जैसे भय के अंधकार को प्रज्ञा के प्रकाश से भेद दिया और यह समझा कि हम किसी के कर्मों से नहीं, बल्कि अपने ही संस्कारों से बंधे हैं और हमारे पास जागकर उन बंधनों को तोड़ने की पूरी क्षमता है। तो अंत में सार क्या है? सार यह है कि आशीर्वाद कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ऊपर से नीचे आती है। आशीर्वाद एक ऐसी अवस्था है जो भीतर से बाहर की ओर प्रस्फुटित होती है। जब आप मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इन 4 ब्रह्म विहारों का अभ्यास करते हैं, तो आप स्वयं एक चलता फिरता आशीर्वाद बन जाते हैं। आप जहां जाते हैं, शांति और सकारात्मकता फैलाते हैं। जो आपसे मिलता है, उसे सुकून मिलता है। तब आपको किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आप स्वयं आशीर्वाद देने वाले बन जाते हैं। तथागत का पूरा मार्ग भिखारी बनने का नहीं, दाता बनने का मार्ग है। केवल धन का दाता नहीं, बल्कि अभय का दाता, शांति का दाता, प्रेम का दाता। और यह सब आप तभी दे सकते हैं जब आपके भीतर यह सब प्रचुर मात्रा में हो। तो मेरे प्रिय धम्म मित्रों, पितरों का सम्मान अवश्य कीजिए। उनकी दी हुई अच्छी शिक्षाओं, उनके दिए हुए प्रेम और उनके दिए हुए इस जीवन के लिए उनके प्रति कृतज्ञ रहिए। यह कृतज्ञता का भाव आपके चित्त को निर्मल करेगा। लेकिन किसी भी प्रकार के भय या अंधविश्वास में मत पड़िए। अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं हैं। आपकी मुक्ति आपके अपने हाथों में है। बुद्ध ने आपको एक नक्शा दे दिया है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का नक्शा। उस नक्शे पर चलना या न चलना, यह आपका अपना निर्णय है। अगर इस पूरी चर्चा ने आपके मन के किसी कोने में ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी जलाया हो, अगर इसने आपको किसी भय से मुक्त करके स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी हो, तो इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य सफल हुआ। इस ज्ञान की ज्योति को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस धम्म यात्रा में सहयात्री बने रहें। और अब इस यात्रा को विराम देने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा संकल्प लें। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने मन में अपने उन सभी पूर्वजों को याद करें, ज्ञात और अज्ञात, जिनकी वजह से आज आपका अस्तित्व है। उनके प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करें और फिर मन ही मन यह संकल्प करें, मैं आप सबके द्वारा दिए गए इस जीवन का सम्मान करता हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने मन के विकारों पर काम करूंगा। मैं स्वयं को और अपने आने वाली पीढ़ियों को दुख के इस चक्र से मुक्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरी साधना से उत्पन्न होने वाला सारा पुण्य फल आप सबको समर्पित है। आप जहां भी हों, सुखी हों, शांत हों, मुक्त हों। यह संकल्प ही सच्ची श्रद्धांजलि है। यह संकल्प ही सच्चा आशीर्वाद है। आशीर्वाद कहीं बाहर नहीं है, वह आपके इसी संकल्प में है, आपके इसी क्षण में है, आपकी अगली चैतन्यपूर्ण सांस में है, वह आपके अगले करुणामय कर्म में है। अब अपनी यात्रा पर निकलिए। अपने मन के भीतर की यात्रा पर स्वयं एक प्रकाश बनिए। चलिए अब इसे एक कहानी के रूप में समझते हैं। श्रावस्ती की ओर जाने वाली धूल भरी सड़क के किनारे एक सूखे हुए पीपल के नीचे कनिष्क अपनी पुरानी गाड़ी का बोनट खोले खड्डा था। इंजन से उठता हुआ गर्म धुआं उसके चेहरे पर लग रहा था, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी।
उसके भीतर जो निराशा और हताशा का धुआं उठ रहा था, उसके सामने यह गर्मी कुछ भी नहीं थी। पिछले 6 महीनों में यह तीसरी बार था जब वह सड्डच के बीच में इस तरह फंस गया था, जैसे उसकी गाड़ी ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी ही ठप हो गई थी। कनिष्क एक पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला युवक था। उसने शहर में बद्धी उम्मीदों के साथ अपने पिता के छोटे से व्यापार को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 2 सालों से मानो किसी की नजर लग गई थी। एक के बाद एक घाटा, टूटे हुए सौदे और बढ़ता हुआ कर्ज। घर में भी कलह का वातावरण रहने लगा था। उसकी पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती और मां हर छोटी बात पर चिंतित हो जाती। कल रात ही उसके ताऊजी ने घर आकर घोषणा की थी, यह सब पितृदोष का असर है कनिष्क। तेरे दादा ने अपने जीवन में जरूर कोई बड्ढी भूल की होगी, या शायद उनका श्राद्ध ठीक से नहीं हुआ। जब तक पितर रुष्ट रहते हैं, वंश की वृद्धि और समृद्धि रुक जाती है। तुझे गया जाकर त्रिपिंडी श्राद्ध करवाना ही पड़ी डीढ़ेगा। कनिष्क के भीतर एक तूफान उठ खद्दा हुआ था। उसका तर्कवादी मन इन बातों को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके चारों ओर घट रही घटनाएं उसके विश्वास को डगमगा रही थीं। क्या सच में उसके पूर्वजों का कोई कर्म उसे इस तरह सजा दे रहा था? क्या वह एक अदृश्य श्राप का बोझ ढो रहा था? इन सवालों ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। गया जाने में बहुत खर्च था और उससे भी ज्यादा उसे यह सब एक अंधविश्वास लग रहा था। पर करे तो क्या करे, जब हर रास्ता बंद नजर आता है तो इंसान उन दरवाजों को भी खटखटाने लगता है जिन पर उसे कभी यकीन नहीं था। इसी उधेड़-बुन में उसे अपने एक पुराने कर्मचारी की बात याद आई थी, जो श्रावस्ती के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसने बताया था कि वहां जेतवन महाविहार के खंडहरों के पास एक छोटी सी कुटिया में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, भंते आनंद। लोग कहते थे कि उनकी उपस्थिति में मन को असीम शांति मिलती है और जीवन की बड्ढी से बड्ढी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। वे कोई चमत्कार नहीं करते, कोई ताबीज नहीं देते, बस बात करते हैं। और उनकी बातों में ऐसा कोई जादू होता है कि सुनने वाला स्वयं ही अपना रास्ता खोज लेता है। हताशा में डूबे कनिष्क ने सोचा, कर्मकांड पर लाखों खर्च करने से तो अच्छा है एक बार उन भिक्षु से ही मिलाऊं। और इसी विचार के साथ वह अपनी पुरानी गाड़ी लेकर श्रावस्ती की ओर निकल पड़ा था, यह जाने बिना कि यह यात्रा उसकी गाड़ी की नहीं बल्कि उसके जीवन की मरम्मत के लिए थी। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी फिर से चालू हुई। जब कनिष्क उस गांव में पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव के बाहर खेतों के पार उसे प्राचीन विहार के खंडहरों की धुंधली सी रूपरेखा दिखाई दी। वहीं पास में आम के एक बाग के बीच एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी, जिसके बाहर एक वृद्ध भिक्षु शांत भाव से सूखी पत्तियां बटोर रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी न कोई जल्दबाजी। हर एक पत्ती को वे ऐसे उठा रहे थे मानो कोई बहुत कीमती वस्तु हो। उनकी चाल में, उनके हर एक मूवमेंट में एक अजीब सा ठहराव था। कनिष्क ने पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। भंते आनंद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी, ऐसी करुणा जिसमें कोई दया नहीं बल्कि एक गहरी समझ थी। जैसे वे कनिष्क को नहीं बल्कि उसके भीतर चल रहे पूरे तूफान को देख रहे हों। बैठो पुत्र, उन्होंने पास ही पड़ी डीढ़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी आवाज उतनी ही शांत थी जितनी उनकी उपस्थिति। कनिष्क बैठ गया, पर क्या कहे, कहां से शुरू करे, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी सारी कहानी, अपने व्यापार का घाटा, घर की अशांति और ताऊजी की पितृदोष वाली बात सब एक ही सांस में कह डाली। वह एक समाधान चाहता था, एक उपाय, एक आश्वासन। सब कुछ सुनकर भंते आनंद चुप रहे। वे बस अस्त होते हुए सूरज को देखते रहे। उनकी चुप्पी कनिष्क को असहज कर रही थी। उसे लगा, शायद ये भी मुझे कोई महंगा उपाय ही बताएंगे। कुछ देर बाद भंते ने धीरे से कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें एक बहुत उपजाऊ खेत दिया है कनिष्क। कनिष्क को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, खेत? भंते, मेरा परिवार तो पीढ़ियों से व्यापार करता आया है, हमारे पास कोई खेत नहीं है। भंते मुस्कुराए। यह शरीर, यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यही वह खेत है। तुम्हारे पितरों ने अपनी देह से इस देह को सींचा है, अपने जीवन से तुम्हें यह जीवन दिया है। इससे बढ़ा और उपजाऊ खेत और क्या हो सकता है? उन्होंने तुम्हें यह खेत देकर अपना काम पूरा कर दिया। अब इस खेत में जहरीले कांटों की फसल उगानी है या मीठे फलों के वृक्ष लगाने हैं, यह तो किसान पर निर्भर करता है, खेत पर नहीं। कनिष्क को पहली बार किसी ने इस दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया था। वह हमेशा सोचता था कि उसके पितर उसे कुछ दे रहे हैं, आशीर्वाद या श्राप।
उसने कभी यह नहीं सोचा था कि वे अपना सबसे बड़ा उपहार तो पहले ही दे चुके हैं, जीवन का यह अवसर, यह खेत। उसने अपनी शंका प्रकट की। लेकिन भंते लोग कहते हैं कि उनके बुरे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ देता है। यह पितृदोष। भंते आनंद ने पास ही पड़ ली, एक सूखी टहनी उठाई और जमीन पर एक वृत्त बनाया। कर्म का सिद्धांत नदी के प्रवाह जैसा है पुत्र, यह सीधा बहता है। तुम्हारे द्वारा पिया गया पानी तुम्हारी प्यास बुझाएगा, मेरे द्वारा पिया गया पानी मेरी। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी मैं पीऊं और प्यास तुम्हारी बुझ जाए। ठीक इसी तरह कर्म जिसका है फल भी उसी का है। कोई और तुम्हारे कर्म का फल नहीं भोग सकता, और न ही तुम किसी और के कर्म का फल भोगने के लिए विवश हो। तथागत ने कहा है, तुम स्वयं ही अपने स्वामी हो, तो फिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? कनिष्क की आवाज में पीढ़ा थी। मेरे परिवार में मेरे पिता भी हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहे, मेरे दादा भी। ऐसा लगता है जैसे कोई एक ही कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जा रही है। अगर यह उनका कर्म नहीं है तो और क्या है? भंते आनंद ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक बहुत प्रसिद्ध कुम्हार रहता था। उसके बनाए हुए घड़ीढे दूर दूर तक जाते थे, लेकिन उसके हर घड़ीढे में एक बहुत मामूली सा दोष होता था। उसका मुंह हल्का सा एक तरफ झुका होता था। यह दोष इतना सूक्ष्म था कि बहुत ध्यान से देखने पर ही पता चलता था। कुम्हार का बेटा भी उसी के साथ काम करता था। उसने बचपन से अपने पिता को चाक चलाते देखा था। उसने अपने पिता से ही गड्ढा बनाना सीखा। जब वह बड्ढा हुआ और उसने खुद गड्ढे बनाने शुरू किए तो सबने हैरान होकर देखा कि उसके बनाए गड्ढों में भी वही दोष था। उनका मुंह भी हल्का सा एक तरफ झुका होता था। भंते रुके और कनिष्क की आंखों में देखा। अब तुम बताओ कनिष्क, क्या बेटे को अपने पिता का कोई श्राप मिला था? क्या उस पर कोई कुम्हार दोष था? कनिष्क को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी थी। उसने कहा, नहीं भंते, उसने तो बस वही सीखा जो उसने